हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे सीबीएसई क्लास 10 का एक चैप्टर जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का। तो इसमें हमने स्टार्ट कर दिया था 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे जो लास्ट क्लास में लिखवाई गई। आई होप आपने याद कर ली होंगी। एक बार फिर भी आपके लिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मेन तीन आइडेंटिटी थी। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो कि लिखी हुई है। सेकंड होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड वन इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीन आइडेंटिटी के बाद हमने इन्हीं तीन से बनाई थी छह आइडेंटिटी। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर वाली, यहाँ पे वर्ड चेक करना, स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर आता है और साइन स्क्वायर थीटा यूज हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया, जो ये कॉस स्क्वायर थीटा है इधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस। बेसिक मैथ्स। अगर मेरे को cos स्क्वायर थीटा यूज में आ रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, जैसे cos स्क्वायर का करा। वहीं पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, तो यहां से अगर मेरे को sec स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन cosec स्क्वायर थीटा की 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेन तीन आइडेंटिटी याद रखनी है, इनसे बाकी छह आप बना लोगे, ठीक है। इसके बाद ना कुछ रेशो फॉर्मूला थे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेशो फॉर्मूला। टोटल ट्रिग्नोमेट्री ने हमें छह रेशो दिए हैं। छह रेशो कौन कौन से हैं, छह रेशो हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। टोटल छह रेशो। साइन थीटा को हम 1 अपॉन कॉसेक लिखते हैं, क्योंकि साइन कॉसेक का उल्टा होता है। अगर साइन कॉसेक का उल्टा तो कॉसेक भी साइन का उल्टा। साइन 1 अपॉन कॉसेक के बराबर तो कॉसेक 1 अपॉन साइन के बराबर। वहीं पर कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक की एंड सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos के। अगेन tan थीटा, वैसे tan थीटा cot के अपोजिट होता है, tan 1 अपॉन में cot, बट मोस्टली क्वेश्चन में sin अपॉन में cos आता है, तो हम tan को sin अपॉन cos के फॉर्म में भी लिखते हैं और cot को cos अपॉन sin। इतना समझ में आया। ये बेसिक फॉर्मूलाज है। उसके अलावा कुछ बिन बुलाए मेहमान, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे कि आपने 8 और 9 क्लास में सीखे थे। ये वाले तो आपको याद होने चाहिए, ये एज इट इज कहीं पे भी लग सकते हैं, इनका एप्लीकेशन कहीं पे भी आ जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत क्या होती है कि आपको पता नहीं चलता कि फॉर्मूला लगेगा कैसे। फॉर्मूले से पहले ना क्वेश्चन को डिजाइन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आंसर, ठीक है। तो बेसिकली टोटल 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। किसी भी तरीके से क्वेश्चन साइन कॉस में होना चाहिए। अगर पहले से ही साइन कॉस में तो सबसे बढ़िया बात है। सेकंड, उसके बाद होगा एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम के बाद या तो आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी, या तो ट्रिग्नोमेट्री वाली या अलजेब्रिक। ट्रिग्नो वाली ये 3 में से लग सकती है, अलजेब्रिक इन 5 में से लग सकती है। इतना समझ में आया। 3 स्टेप है। सबसे पहले क्वेश्चन साइन कॉस में जाना चाहिए, सेकंड पे एलसीएम, तीसरे पे आइडेंटिटी। कन्वर्ट करने का तरीका ये रहा। अगर कॉसेक है, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखो, सेक है 1 अपॉन कॉस लिखो, tan है तो साइन अपॉन कॉस लिखो। ये कन्वर्जन तो इजी है। कन्वर्जन के बाद ना दिक्कत आती है एलसीएम में, क्योंकि हमने एलसीएम कर रखा है नंबर की फॉर्म में। जैसे अगर मैं बोल दूं 2/3 प्लस 4/5, तो आप आसानी से क्या करोगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 5, देन इन दो को 2 इंटू 5, बीच में साइन प्लस है, आप 3 इंटू 4 कर दोगे। ये एलसीएम हो गया नंबर की फॉर्म में, बहुत ही आसान है। बट आपने एलसीएम करना है सर फंक्शन की फॉर्म में, इन्हें हम फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन है 1 अपॉन साइन माइनस कॉस, कॉसेक माइनस टेन, कॉस माइनस सेक, तो ऐसे फंक्शन आ गए। अब क्या करेंगे, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को साइन कॉस में लेके जाओ। चेक करो ये साइन में है, ये कॉस में है, इस कॉस के नीचे कुछ नहीं है तो 1। पहला रूल है कि नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई, नीचे वाले दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो साइन थीटा को अगर 1 से करूंगा तो साइन थीटा ही आएगा। किसी नंबर को 1 से करते हैं तो सेम आता है। इस सेकंड स्टेप है, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कराओ। थर्ड स्टेप साइन को कॉस से कराओ, साइन थीटा माइनस सॉरी इनटू कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, आपका क्या आया, एलसीएम। सेकंड क्वेश्चन, कॉसेक एंड टेन। अब पहले आपको बता दिया गया था
कि जो भी क्वेश्चन है उसे साइन कॉस में लेके जाओ। अब कॉसेक को साइन या कॉस में कैसे लिख सकते हैं? कॉसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन, कन्वर्जन वाला पार्ट हो गया। देन tan को क्या लिखते हैं? tan को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसके बाद नीचे वाले दोनों फिर से मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई के लिए डॉट यूज हो रहा है। देन ये वाला स्टेप कॉस इंटू 1 माइनस में साइन इंटू साइन, तो आएगा cos थीटा माइनस cos थीटा को 1 से करेंगे cos थीटा, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा cos थीटा। इतना समझ आया? अगला एक और देख लेते हैं, ये cos है तो cos थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, मेरे को साइन cos में चाहिए, cos में है, sec को क्या लिखते हैं 1 अपॉन cos, चेक करो sec को 1 अपॉन cos, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा cos थीटा। इस cos को cos से करेंगे, cos 2 बार आ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका एलसीएम हो गया। अगला एक और देख लेते हैं, tan माइनस cot, तो tan माइनस cot, tan को हम लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, माइनस cot को लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। एलसीएम के लिए पहले नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई, तो cos थीटा इंटू sin थीटा, इस साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस को इस कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन माइनस का तो माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस आ जाता। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक को हम कैसे लिख सकते हैं? सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कन्वर्जन चेक करो, टेन साइन अपॉन कॉस के बराबर। अब यहाँ पे चेक करो, दोनों नीचे सेम आ गए। जब हम नंबर में करते थे 2/3 प्लस 4/3, और जब नीचे सेम आता था तो हम ऊपर प्लस कर देते थे। वैसे यहाँ पे है, अगर नीचे फंक्शन सेम है तो वो सेम आ जाएगा, ऊपर जो भी हो रहा है प्लस या माइनस वो सेम लिख देना, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ आया? इस वाले पार्ट को आप होमवर्क में करने वाले हो। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या आता है? cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर करोगे, वो आपको प्रूव करना है 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होगा एलएचएस साइड, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करो। एलएचएस साइड से मेरा पहला स्टेप होता है कन्वर्जन। कन्वर्ट कैसे करना है? मेरे को हमेशा साइन कॉस में लेके जाना है। अब cosec का रिलेशन साइन से, तो हम cosec थीटा को किसे लिख देता हूं मैं? cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, और वहीं पे cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा के। इतना हमने बेसिक पढ़ रखा है। अब cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, वहीं पे cot को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, पूरे का क्या चाहिए? होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट पार्ट। अब सेकंड स्टेप क्या करूं? एलसीएम करूं। मैंने बोला कि साइन कॉस के बाद एलसीएम करने का। एलसीएम में भी अलग अलग नहीं है, सेम सेम। जब सेम सेम होते हैं तो दोनों वही सेम पार्ट आ जाता है, तो साइन थीटा सेम आ गया, और ऊपर वाले प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं वो लिख दीजिएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 1 माइनस कॉस, ये होल स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, स्क्वायर को नीचे उतार लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक। इसके बाद क्या होने वाला है? चेक करो, राइट में 1 माइनस कॉस है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, बस यहाँ स्क्वायर है तो एक्स्ट्रा चीज है। अब काटने का काम है। 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने बोला ना, एक रेशो वाला फॉर्मूला है जहाँ पे पावर नहीं आएगी, और एक पावर वाला फॉर्मूला। चेक करो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ आया? इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब चेक करिएगा, मेरे को ना ऊपर वाले ऊपर 1 माइनस cos है, ये मेरा आ चुका है, बट एक्स्ट्रा स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये सेम ब्रैकेट है। अब सेम ब्रैकेट नीचे वाले से कट सकता है, बट उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं,
1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस, मैंने बोला था ना कहीं पे भी आ सकते हैं, ये वाले आ गए। अभी यहाँ पे बताओ ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस थीटा है। आइडेंटिटी का यूज कर, आइडेंटिटी को क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऊपर तो आपका सेम चल रहा है, ऊपर कोई चेंज नहीं है। जो नीचे चेंज आएगा ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये 2 बार है, 2 बार का मतलब एक बार इससे कट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का ये आ गया इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड विद अ स्माइल। ठीक है, एक बार नोट करो। तो नोट हो गया होगा। एक और क्वेश्चन है 4 का 4th पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? जैसे हमने एलसीएम लेना सीखा, एलसीएम के अंदर 2 चीजें प्लस हो रही है, नीचे वाली चीज आ गई। अब एलसीएम को इस क्वेश्चन के अंदर अलग करा जाएगा। 1 प्लस सेक अपॉन में सेक इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस, और आपको सेपरेटली सॉल्व करना है एलएचएस आरएचएस, एलएचएस अलग आरएचएस अलग। तो एलएचएस के अंदर अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले एलसीएम ब्रेक करो। ब्रेक कैसे होता है? जहां प्लस माइनस है ना, उसके नीचे डिनोमिनेटर जो दे रखा है 1 अपॉन सेक कर दो इसे, और इसे सेक अपॉन में सेक कर दो। मान के चलो आगे कॉस भी होता तो कॉस अपॉन सेक आ जाता। अब 1 अपॉन सेक और सेक अपॉन सेक, सेक से सेक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई नंबर सेम से कटता है तो 1, और 1 अपॉन सेक हमने पढ़ रखा है किसके बराबर होता है? कॉस। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस में 1, ये आपका एलएचएस आया। एलएचएस के बाद सेकंड पार्ट है आपका आरएचएस। आरएचएस में आपको दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब चेक करिएगा साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। जो हमने काम पिछले क्वेश्चन में करा कि जो ये 1 है, ये 1 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, माइनस कॉस स्क्वायर ए लगा दो अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब चेक करिएगा, यहाँ पे लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे? एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस ए, एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। चेक करो, सेम सेम कट गए, आपका बचा 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पे भी क्या आया? 1 प्लस कॉस ए, मतलब कि ये एलएचएस के बराबर है, मींस हेंस प्रूव्ड। इजी है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। तो 5 से 3 की कैटेगरी में, 5 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी स्टैंडर्ड में 3 का दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना वही स्टेप फॉलो करे जाएंगे जो आपको बताया गया कि आप कन्वर्ट करो साइन और कॉस के अंदर। टेन को साइन कॉस में लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस होता है, तो लिख दो। क्या यहाँ पे जो टेन थीटा होता है वो आपका साइन अपॉन में कॉस होता है, वहीं पे कॉट उल्टा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टेन थीटा है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 बीच में आ जाएगा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वहीं पे 1 माइनस 10 को लिखते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना समझ में आया?
इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका नीचे चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है, दो फ्रैक्शन चल रहे हैं, एलसीएम वाला केस आ जाएगा। पहले इधर एलसीएम करो, साइन और 1 का एलसीएम, तो साइन 1 का एलसीएम आता है साइन थीटा, साइन को 1 से करेंगे साइन थीटा, और वहीं पे 1 को कॉस से करेंगे तो कॉस थीटा, बीच में प्लस आ जाएगा, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, पूरे का 1 और कॉस का एलसीएम आएगा कॉस थीटा, कॉस को 1 से करेंगे कॉस थीटा, 1 को साइन से करेंगे साइन थीटा, एलसीएम लिया, बेसिक एलसीएम, ये दोनों नीचे वाले मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो साइन दे रखा है वो आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे होगा रेसिप्रोकल। क्या होगा, रेसिप्रोकल, जो फ्रैक्शन नीचे है वो फ्रैक्शन ऊपर जाके अपोजिट हो जाए, उल्टा हो जाएगा। पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन लिखने का, साइन अपॉन में कॉस, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये नीचे क्या दिख रहा है, साइन, साइन आ जाएगा ऊपर, वहीं पे जो ऊपर वाला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा नीचे की ओर, बीच में आ गया प्लस, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोजिट होके, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, ये साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा, वहीं पे ये होता है कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, और ये साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ आया, इजी। अब क्या करना है, इसके बाद ना थोड़ा स्टेप कॉम्प्लिकेट होने वाला है। एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा क्योंकि दो फ्रैक्शन आ गए, किसी किसी क्वेश्चन में एलसीएम दो बार लेना पड़ेगा, इसीलिए स्पेशल क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम, मैंने बताया जब नंबर अलग होते हैं तो नंबर अलग होते हैं, जितने भी अलग अलग नंबर है सारे मल्टीप्लाई, चेक करो यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, मल्टीप्लाई होना चाहिए, साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, क्या दोनों सेम है, क्या 4 माइनस 5 और 5 माइनस 4 दोनों सेम होते हैं, 4 में से 5 जाता है माइनस 1 आता है, 5 में से 4 जाता है 1 आता है, ये दोनों चीजें कभी भी इक्वल नहीं होती, इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज ये दोनों बराबर नहीं होंगी। अब करना क्या होगा, स्टेप देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस चीज को ना सेम बनाया जा सकता है, कैसे सेम बना सकते हैं, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ, जैसे ही माइनस कॉमन आएगा यहीं पे डायरेक्ट कर दो, क्या यहाँ पे कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस जगह से मैं साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, साइन, ये जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जैसे ही माइनस बाहर आएगा अंदर बचेगा साइन थीटा और ये बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये प्लस माइनस यहाँ पे बन जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस यहाँ पे बन जाएगा माइनस, क्या हुआ है, जो यहाँ साइन था वो साइन कॉमन ले लिया, माइनस को बाहर ले लिया, जैसे माइनस बाहर जाएगा साइन प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस, साइन प्लस हो गया कॉस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना समझ में आया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे फिर से मेरे को क्या लेना है, एलसीएम, क्योंकि दो फ्रैक्शन आए हैं, अब एलसीएम आएगा उन एलिमेंट का जो अलग अलग है, कॉस ठीक है मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दो अलग अलग नहीं, मेरे को दो बार नहीं लिखने, अब एक ही बार लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और अगर मैं यहाँ इस स्टेप पे एलसीएम करता तो मेरे को चारों लिखने पड़ते, अब मेरे को 3 लिखने पड़े। ठीक है, फिर से जो कॉमन नहीं है उसे मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस में, कॉमन नहीं है साइन, तो साइन स्क्वायर और एक साइन कितना हो गया, साइन की पावर 3 थीटा, ये कॉस है और ये कॉस स्क्वायर, तो कॉस हो गया 3 बार कॉस क्यूब थीटा। अब चेक करो ऊपर आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब फॉर्मूला लिख रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये बताओ ए की जगह क्या है, ए की जगह साइन थीटा है, बी की जगह कॉस थीटा है,
अब चेक करिएगा a माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वहीं पे a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में आपका आया जो दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चेक करो ऊपर नीचे कुछ सेम है क्या, ऊपर नीचे साइन माइनस कॉस सेम आ गया, बहुत बढ़िया। ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। कोई आइडेंटिटी याद आ रही हो इसे देख के, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इस स्टेप के बाद क्या करना है, जैसे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करा थर्ड पार्ट जहां पे एलसीएम ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी एलसीएम ब्रेक होगा। 1 अपॉन साइन कॉस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट के हो गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक एंड 1 अपॉन कॉस होता है सेक। चेक करो क्या यही है आपका एलएचएस, है ना? अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।